गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ द नेक्स्ट इक्वेशन। द नेक्स्ट इक्वेशन +2 क्लास का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको फाइनल में न्यूमेरिकल आने की पूरी संभावना है। तो आज हम करेंगे न्यूमेरिकल ऑफ द नेक्स्ट इक्वेशन। ठीक है जी, देखिए आपके पास कोई सेल गिवन होगा, जैसे मैं एक सेल ले रहा हूँ। उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपको पता है 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक मैग्नीशियम का है और एक कॉपर का। इस तरह से आपको सेल गिवन है। अब आपको इस सेल में पता करना है, पहले इसको रिप्रेजेंट करना है। आपको फाइनल में रिप्रेजेंट करना क्या सकता है, रिप्रेजेंट द सेल। और उसके बाद आपको आएगा कि इसका ईएमएफ पता करो सकता है। ई सेल आपको गिवन होगा, ई नॉट सेल भी गिवन हो सकता है, ई सेल भी गिवन हो सकता है। ज़्यादातर न्यूमेरिकल में ई सेल पता करने को आता है, ई नॉट सेल आपको गिवन होता है। तो यहाँ आपको जो मैग्नीशियम और कॉपर है उसके रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल गिवन होंगे। जैसे मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल गिवन है -2.37 ये रिडक्शन पोटेंशियल है। देखो चार्ज डिक्रीज कर रहा है, +2 है, +2 से 0, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। और कॉपर का 0.34 वोल्ट। अब आपको ये न्यूमेरिकल में सेल को रिप्रेजेंट करना भी आ सकता है और डायरेक्ट ई सेल निकालना भी आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिप्रेजेंट भी कर लेते हैं। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इस सेल को? तो रिप्रेजेंट करने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि किस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रही है और किस पर रिडक्शन हो रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ किस तरह देखेंगे, ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किस इलेक्ट्रोड पर हो रही है ये कैसे लगता है पता? एक तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से लग जाता है पता, और एक इस सेल की रिप्रेजेंटेशन से। 2 तरीके से लगता है पता। देखिए यहाँ जो मैग्नीशियम है इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है -2.37 वोल्ट है और कॉपर का 0.3 वोल्ट है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, जैसे कॉपर का यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल मोर है, ज्यादा है, तो इस पर रिडक्शन होगी और इस पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन। दूसरी पर ऑक्सीडेशन, इस पर रिडक्शन होगी और इस पर होगी ऑक्सीडेशन। एक तो यहां से लग जाता है पता और एक यहां से लग जाता है। देखिए यहां सॉलिड पहले है, उसका आयन बाद में, ये देते इंक्रीज ऑक्सीडेशन होता है। इस पर ऑक्सीडेशन होगी और इसका +2 है, +2 से 0, इस पर रिडक्शन। तो इस तरह के तरीके से लग जाता है पता। मतलब यहां से भी लग सकता है पता, इस पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है और इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल से। ठीक है, अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देखिए पहले एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन होगी तो मैग्नीशियम सॉलिड, इस पर ऑक्सीडेशन है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। ठीक है, और जो कॉपर आयन है उन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, उस पर रिडक्शन हो जाएगी। एट कैथोड कॉपर आयन गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द दिस मैग्नीशियम एंड कैथोड, ये रिडक्शन होगी कैथोड में। और फिर हमने क्या लिखेंगे, ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन
फिर उसके बाद कॉपर पॉजिटिव 2, ये कंसंट्रेशन की बने यहाँ एक्वस लिख सकते हैं इसको, और ये Mg2 पॉजिटिव या पॉजिटिव 2 और कॉपर 100, ये इस तरह मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये तो मैंने ओवरऑल रिएक्शन ली, ठीक है। अब मेन जो रिप्रेजेंटेशन है वो मैं बात कर रहा हूँ रिप्रेजेंटेशन। कई बार जो मेडिकल है वो इसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं पूछते हैं, डायरेक्ट ई सेल पूछ लेते हैं, कई लोग रिप्रेजेंटेशन भी पूछ लेते हैं, तो उसके लिए आपको दोनों करवा। तो रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले देखो जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होती है उसको लिखना है, जैसे मैग्नीशियम पर होगी, फिर उसका आयन लिखेंगे ऑब्लिक डाल के इस तरह से, ये कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं आप 0.001। फिर बीच में ये दो लाइन आप डालिए, ये क्या होता है साल्ट ब्रिज, दिस इज साल्ट ब्रिज। और फिर ये जो दूसरा आयन है वो पहले लिखना है, इसमें देखो सॉलिड पहले लिखा, आयन बाद में, उसमें आयन पहले आएगा, उसकी कंसंट्रेशन और फिर उसका सॉल्ट, मतलब इसमें इंक्रीज कर रहा है चार्ज पे, ये रिप्रेजेंटेशन होगी। रिप्रेजेंटेशन के बाद अब हमने इस सेल का निकालना है ई सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल एट दीज कंसंट्रेशन, इन कंसंट्रेशन। जो ई नॉट सेल होता है वो होता है स्टैंडर्ड ईएमएफ। अब आपको निकालना है एट एनी कंसंट्रेशन। द नेक्स्ट गिव अ इक्वेशन टू फाइंड द ईएमएफ एट एनी कंसंट्रेशन। जो ई नॉट सेल है दैट इज स्टैंडर्ड। अब हम द नेक्स्ट इक्वेशन से ई सेल कैसे फाइंड आउट करते हैं वो करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये रिप्रेजेंटेशन होती है। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम, ई नॉट सेल पता करेंगे। ई नॉट सेल होता है जो आपका सेल का कैथोड और एनोड का गेन करने का या लूज करने का जो डिफरेंस है दैट इज ईएमएफ। ई नॉट सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। सबसे पहले हम ई नॉट सेल निकालेंगे। ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब कैथोड कौन सा है, इस पर रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन किस पर हो रही है, कॉपर और मैग्नीशियम पर ऑक्सीडेशन हो रही है। तो यहां मैं ई नॉट कैथोड इस तरह लिखूंगा माइनस रिडक्शन कैसे लिखा करेंगे और मैग्नीशियम का अब ये जो वैल्यू दी गई है रिडक्शन टेंशन की को यहां पे लिख रहा हूं 0.34 वोल्ट माइनस मैग्नीशियम का माइनस 2.37। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2.712। 2.712 ये ई नॉट सेल आ रहा है, ई नॉट सेल। अब आपने निकालना है विद द हेल्प ऑफ द नेक्स्ट इक्वेशन ई सेल। ई सेल होता है एनी कंसंट्रेशन। तो अब हम द नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे इस सेल के लिए, ठीक है। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस नेक्स्ट इक्वेशन लिखिए ध्यान से 0.059। अब यहां कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए थे, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तभी 2 चार्ज आ रहा है, ठीक है जी। आपको पहले बताया मैंने, देखिए मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं वो यहां है 0.059 अपॉन n। n यहां क्या है 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लॉग नेक्स्ट इक्वेशन में यहां ज्यादातर
लॉग, अब यहां किसकी कंसंट्रेशन लिखनी है, यहां लिखनी है आपने प्रोडक्ट मोलर कंसंट्रेशन। जैसे पहले आपको सिंपल रननेस्ट इक्वेशन लिख देता हूं N6, तो यहां लिखना है आपने प्रोडक्ट मोलर कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट मोलर कंसंट्रेशन, और यहां रिएक्टेंट, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन वाला जो आयन है वो ऊपर और रिडक्शन वाला नीचे। प्रोडक्ट मोलर कंसंट्रेशन मींस की क्या है, दोबारा बता देता हूं आपको एक बार। यहां देखिए मैग्नीशियम ने दो लूज किए इलेक्ट्रॉन, कॉपर ने दो गेन किए थे, और फिर हमने ओवरऑल रिएक्शन लिखी थी मैग्नीशियम प्लस कॉपर आयन, यहां को मैग्नीशियम आयन और यहां को कॉपर सल्फेट। तो अब प्रोडक्ट की साइड कौन सी कंसंट्रेशन है, एक्वस, उसका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो ये Mg पॉजिटिव, और रिएक्टेंट की साइड कॉपर है। या इसका भी याद रख सकते हैं आप कि जिस पर ऑक्सीडेशन हो रही है उसका आयन ऊपर, जिस पर रिडक्शन हो रही है उसका आयन नीचे। या प्रोडक्ट का कौन रिएक्टेंट बड़ा आयन, प्रोडक्ट बड़ा आयन ऊपर, रिएक्टेंट बड़ा आयन नीचे। आयन देखो, आयन को इसमें 4, तो अब N दो है, E0 सेल हमने ये लिखा कि E0 सेल है स्टैंडर्ड कंडीशन पर जब हम इलेक्ट्रोलाइट 1m कंसंट्रेशन पर करते हैं। और नेक्स्ट इक्वेशन की एक इक्वेशन थी टू फाइंड द EMF एट एनी कंसंट्रेशन, ये तो 2.71, और जब हमने कंसंट्रेशन जब हम 1m लेंगे तब ये वैल्यू, यदि हमने 1m से बदल दी तो अब जो वैल्यू आएगी वही है। तो यहाँ N2 है लॉग, अब यहां आपके पास मैग्नीशियम बड़ा आयन आ जाएगा, और यहां आपके पास कॉपर का आयन। अब आपने क्या करना है, बस इससे इसको डिवाइड कर लॉग, ये जो कंसंट्रेशन है ये वाली, ये यहां टोटल 0.001 और नीचे वाली 0.0001 टोटल। तो यहां देखिए ये इसको आप काटेंगे तो यहां log 10 आ जाएगा। आपको थोड़ा सा यहां मैं इस चीज को यहां ले आता हूं, 2.71 वोल्ट माइनस 0.0295 लॉग, नीचे देखो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, जब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आपका बच गया 10,000 और नीचे 1000। तो ये कट गई 3 जीरो, ओनली log 10 रहेगा। तो log 10 की वैल्यू 1 होगी, याद रखना log 10 1 और log 1 0। तो ये आपके पास 2.71 वोल्ट माइनस 0.0295 और log 10 आएगा आपके पास 1। तो अब ये माइनस करना रहेगा बस, तो आपका ई से आ जाएगा। तो 2.71 से आप 0.295 इसको माइनस करेंगे तो ये आपके पास 2.6805 वोल्ट ई से ना, ठीक है। ये देखिए किस तरह किया मैंने मेडिकल इक्वेशन का। एक और मेडिकल में थोड़ा सा वैल्यूज पुट करके बताएगा, ठीक है, कैलकुलेशन उसकी आप देखेंगे किस तरह से मतलब करना है। एक और मेडिकल लेता हूँ जिसमें N2 की जगह कुछ और, ठीक है, ध्यान से। अब देखिए आपके पास दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए गए, एक
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी कंसंट्रेशन गिवन है और निकल इलेक्ट्रोलाइट उसकी कंसंट्रेशन गिवन है और मतलब आपके पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें एक निकल का इलेक्ट्रोड है एल्यूमिनियम का। तो निकल का जो इलेक्ट्रोड है उसका रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है -1.66 वोल्ट और ये निकल का -1.66 नहीं है, निकल का है हमारे पास -0.25 वोल्ट और एल्यूमिनियम का है आपके पास -1.66। इस तरह से आपको एक तो रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, एक आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट है निकल में उसकी कंसंट्रेशन गिवन है। तो इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है कि आपके पास ये दो इलेक्ट्रोड है, ये उनका इलेक्ट्रोलाइट है, तो सेल क्या होगा और उससे ई सेल निकालना, ई सेल फाइंड आउट। तो इसमें देखो सबसे पहले आप इसमें इक्वेशन तो है नहीं जिससे पता लगेगा कि किस पर रिडक्शन हो रही है किस पर ऑक्सीडेशन। तो इसमें जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है उससे पता लगेगा। अब यहां किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है देख रहे हैं आप, ये देखिए ज्यादा है, माइनस में जो छोटा है वो बड़ा होता है आपको पता होगा। तो ये निकल का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो इस पर हो जाएगी आपकी रिडक्शन और इस पर हो जाएगी ऑक्सीडेशन। ठीक है, फिर आप इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, कैसे करेंगे देखो। अब इस पर ऑक्सीडेशन तो अब एट एनोड एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, 3 चार्ज, और एट कैथोड निकल वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है जिस पर 2 पॉजिटिव चार्ज। ये एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन। अब ये 3 यूज कर रहा है, वो 2 गेन कर रहा है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। इसको बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ भी 2 और यहाँ 6 आ गया, 6। और इसको 3 से करेंगे तो यहाँ भी 6 आ जाएगा और 6। फिर हम ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे 2Al सॉलिड प्लस ये जो बन जाएंगे 3 निकल आयन और इस साइड को 2Al पॉजिटिव 3 प्लस 3 निकल सॉलिड। ये अब इसके लिए हम किस तरह से नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे वो देखिए। ठीक है, अब इसके लिए मैं नेक्स्ट इक्वेशन E cell is equal to E cell is equal to E naught cell minus 0.059 upon n कितना है, n दो ही है, n यहाँ पर है 6 और log प्रोडक्ट वाला आयन ये है या ऑक्सीडेशन वाला आयन ये। तो Al पॉजिटिव 3 उसके आगे दो स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शन लगाएंगे, ये पावर में चला जाएगा, ये आपकी पावर में चला जाएगा। और फिर रिएक्टेंट का निकल पॉजिटिव 2 इसकी पावर 3, ये मेन पॉइंट है। यदि आपके पास पिछले में तो हमारे कोई स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शन नहीं था, 1 था, इसमें जो स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शन है ये पावर में चला जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो अगला स्टेप्स है वो तो जैसे अभी हमने पहले किया वैसे ही है। ये ई नॉट सेल निकाल लेना है पहले, ई नॉट सेल कैसे निकालना है वो आपको पता ही है। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट सेल निकाल लीजिए, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब कैथोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है यहाँ, निकल। तो निकल वाले की इस तरह से लिख सकते हैं Ni इक्वल टू निकल माइनस Al पॉजिटिव 3 Al। तो निकल का जो रिडक्शन पोटेंशियल था वो था -0.25 वोल्ट और एल्यूमिनियम का था -1.66 वोल्ट। तो ये फिर आपके पास -0.25 वोल्ट माइनस का प्लस हो जाएगा, 1.66 से 0.25 को माइनस कर दीजिए।
ये आपके पास 1.41 वोल्ट आ रहा है, 1.41 वोल्ट। ये आपके पास ई नॉट सेल आ रहा है। ई नॉट सेल आप इसको यहां पुट कर देंगे और लॉग एल्युमिनियम की कंसंट्रेशन तो गिवन थी 0.001, स्फीयर और निकल की 0.5। बस इसको कैलकुलेट करें और आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको मैंने बताया नेक्स्ट इक्वेशन में ये नेक्स्ट इक्वेशन है, ये इसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे, हाफ मार्क्स मिल जाएगा नेक्स्ट इक्वेशन लिखने का। ई सेल ई नॉट सेल -0.259 अपॉन n, किसी में n2 है किसी में 6 है, और लॉग जो आयन प्रोडक्ट की साइड है ऊपर और जो रिएक्टेंट की साइड है नीचे। या ऐसे याद रखिए कि जो ऑक्सीडेशन वाला आयन है ऊपर और जो रिडक्शन वाला आयन है नीचे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एंड इन्वेस्टिगेशन का। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन का न्यूमेरिकल आपको क्लियर होगा।